Do you want to grow your personality? Do you want to be in the one person category? Then this video is probably for you only. नमस्ते, मैं रिदम वर्मा स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ बताऊँगा जिससे आप 99% लोगों से एक एज ले सकते हैं। इन योर करियर, इन योर स्कूल, इन योर यूनिवर्सिटी, यू कैन हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए शुरू करते हैं। हम इस दुनिया में जब से आए एक रैट रेस में लगे। बचपन से हमें बोल दिया जाता है कि तुम्हें 10th से पहले टॉप करना है, तुम्हें 95% लाने, 96% लाने। 10th के बाद तुम्हें साइंस या बायो ही लेनी है और 12th के बाद सिर्फ तुम्हें IIT जेई क्रैक करना। सपोज करो ये सब चीज़ें हो भी गई, तुमने टॉप भी कर लिया, तुमने साइंस भी ले लिया और तुमने उसके बाद IIT जेई या फिर नीट भी क्रैक कर लिया। बट एक बार के लिए सोचो कि अगर तुम उस चीज़ में खुश ही नहीं हो तो अगर वही चीज़, वही मेहनत तुम उस चीज़ में लगाओ जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें दिल से करना पसंद है, तो वो खुशी वर्थ होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ वर्थ होगी कि नहीं। एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट वन थिंग, दैट इज द आर्ट ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब तुम में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार हमारा तो कोई पैशन ही नहीं, हमें तो एक चीज़ करना नहीं पसंद, हमें पता ही नहीं हमें क्या पसंद। देन दिस थिंग इज़ फॉर यू। ट्राई न्यू थिंग्स। आज अपन सोशल मीडिया पे इतने सारे स्टार्स देखते हैं, चाहे तुम कैरी मिनाटी का एग्जांपल ले लो, भुवन बाम का एग्जांपल ले लो, या फिर एक फेमस पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, या फिर स्टार शमानी का एग्जांपल ले लो। इन सब लोगों में एक ना एक बात कॉमन है कि उन्होंने नई चीज़ ट्राई करी। उन्होंने वो चीज़ ट्राई करी जो कोई नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और तुम्हें पता है कि वो क्यों सक्सेसफुल हो पाए? वो ये नहीं था कि वो एक चीज़ के पीछे लगे रहे, नहीं। उन्होंने नई नई चीज़ों को ट्राई किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ये सोचा कि यार इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ और कोई बात नहीं अगर मैं फेल हो गया तो। इट्स अ विन विन सिचुएशन। इन दिस सिनेरियो यू डोंट लूज, you either win or you either learn. Now if I give you an example of a famous YouTuber, a podcaster and a businessman whose net worth is in crores now, that is Raj Shamani. In his childhood he was termed as a person, as a useless person. उनके बचपन में उन्हें एक यूजलेस किड का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ करते थे उसमें फेल हो जाते थे। उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, ही फेल्ड इन इट। उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया, ही अगेन फेल्ड इन इट। उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया एंड अगेन फेल्ड इन इट। 11th क्लास में उन्होंने सोचा कि मैं एक फाइनेंशियल ट्रेडर बन जाता हूँ, ही अगेन फेल्ड इन इट। बट अगर आज तुम उनसे पूछो कि क्या उन्हें वो चीज़ों का रिग्रेट है कि उन्होंने वो चीज़ ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट करा, द आंसर इज नो। ही सेज दैट मेरे को आज ये चीज़ पता है कि एक फाइनेंशियल ट्रेडर कैसे बना जा सकता है, बेसिक स्टेप टू बिकम अ फाइनेंशियल ट्रेडर। या मुझे पता है कि टेनिस के क्या रूल्स होते हैं, बास्केटबॉल के क्या रूल्स होते हैं। तो अगेन विद दिस एग्जांपल ओनली, इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल थ्रू विच वी कैन जस्ट से दैट उन्होंने नई नई चीज़ें ट्राई करी और उनसे उनको अपनी एक पर्टिकुलर चीज़ मिली जिससे वो इम्प्रूव कर सकते थे। इफ़ यू नो हिम, ही इज़ अ फेमस पॉडकास्टर। बट तुम्हें पता है कि उनको बोलने से बहुत डर लगता था। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के लिए इन हिज कॉलेज 1 मंथ तक प्रिपेयर किया था एंड रोज़ वो कैमरे के सामने 5 मिनट बोलते थे एंड देन उसको रिपीट करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज उनको एक फोबिया था कि मुझे बोलना नहीं आता। एंड आफ्टर दैट ही गेव द बेस्ट प्रेजेंटेशन इन हिज कॉलेज एंड वहाँ से उनकी बहुत अच्छी जर्नी चालू हुई। सो दैट फ्रॉम अ कॉलेज प्रेजेंटेटर टू अ टेड टॉक स्पीकर, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ ट्राई करने से ही हुई। नाउ इफ यू थिंक अबाउट Rancho from 3 Idiots, he was the best student in his engineering college. बट तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसको मशीनों से प्यार था, उसको मशीनों के साथ काम करना पसंद था, नई चीज़ें बनाना पसंद था, एंड दैट्स द थिंग। But if you notice in the movie,
दैट उसके बाद वो एक साइंटिस्ट बने एंड विद 100 ऑफ पेटेंट एंड देन ही बिकेम अ टीचर। तो यहाँ भी उन्होंने ये चीज़ ट्राई करी कि मुझे एक चीज़ पे रुकना नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो आया वो उन्होंने वो किया, इसलिए ही बिकेम द सक्सेसफुल पर्सन अमंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। शायद जो दूसरा बंदा था जो पूरे दिन रट्टा मारता था, जो हमेशा सेकंड आता था, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, वो हमेशा सेकंड ही रहा, वो हमेशा उनसे कम ही रहा। क्यों? शायद हो सकता है कि वो किसी प्रेशर से आया हो, शायद वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टिग्मा फॉलो कर रहा हो कि मुझे तो रैट रेस में ही चलना है। एंड रैंचो ने वो चीज़ नहीं करी। सेम लाइक अस, we can also be the part of that one person, that successful people, just to do one thing, that is to break the pattern, break that bloody pattern जो तुम्हें रोकता है कि मैं अगर कुछ नया ट्राई करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग हर चीज़ में गाली देते हैं, तुम कुछ भी कर लो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और लोगों का काम है क्या। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है। Now some of you may think that it's a theoretical thing, ये चीज़ें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती शायद, या फिर बहुत कम के साथ होती होगी। या इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें यार, एक नॉर्मल पर्सन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। या तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ बुक्स में लिखी है, या तो मैं तुम्हें मूवीज़ से इंस्पायर्ड होकर बता रहा हूँ। बट नहीं, मैंने भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है, बट जाना इसे बाद में। इन स्कूल आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, मैंने आज तक कोई स्पीच नहीं दी, मैं कभी किसी के सामने खुल नहीं पाया। बट इन माई कॉलेज फर्स्ट 15 days आई जस्ट ओपन अप। मैंने लोगों से सवाल पूछना चालू किया। कोई भी आते थे हमारे कॉलेज में, गेस्ट आते थे, एंड दे जस्ट टेल दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क। उनसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछता था। मैंने चीज़ें बनाना चालू किया, मैंने लोगों के सामने अपनी इमेज रखना चालू किया, या आई कैन स्पीक। एंड नाउ I have that confidence that I'm starting YouTube channel. And तब भी मुझे लोगों ने गाली दी थी, और अब भी मुझे लोग गाली दे रहे हैं। क्या मैं उस चीज़ से रुक जाऊं? मुझे पता है मैं शायद फेल हो सकता हूँ इस चीज़ में, बट मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। एंड इट्स ओके फॉर मी टू फेल। एक बोनस टिप देता हूँ कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यार हम अलग चीज़ कर रहे हैं। The simple example, the simple answer is that when people start criticizing you, when people start disrespecting you, saying things about you, क्योंकि तुम वो चीज़ कर रहे हो जो वो लोग नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना। I hope this video finds you well. This video gave you a perception of life, that how you can just change it. And the moral of this is, it's okay to quit in life, but it's not okay to not try new things. Try new things, be happy, and just do whatever you want to do. Thank you so much. That's all.